रावलपिंडी में 29 साल सिपाही हारून फौजी इजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। सिपाही विलियम ने गुज़श्ता रोज़ जिला करम में ड्यूटी के दौरान जान कुर्बान की। आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, आला सिविल और फौजी अफसरान और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मसीह बरादरी की खिदमत और कुर्बानी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सिपाही हारून विलियम, सिपाही अनूश रफून और उनके साथियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, मादर वतन की हिफाजत के लिए इनकी कुर्बानियों की कौम हमेशा मकरूज रहेगी। एक और मॉब लिंचिंग का वाकया जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। हम लोगों को मारकर लाशें जलाकर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? पाकिस्तान का कौन सा चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं? सानहा सुआद पर दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। हम किसी की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते। ऐवान नोटिस लेकर कमेटी बनाए और कौमी लाहमल बनाया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले कि दीन का नाम इस्तेमाल करके रियासत के बुनियादी उसूल पैरों तले रोंदे जा रहे हैं। सुआद, जड़ावाला, सियालकोट, लाहौर जैसे वाकयात की रोकथाम जरूरी है। उलमाए कराम ऐसे वाकयात का नोटिस लें। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला और केपी हुकूमत से बात करने की हिदायत। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़्म। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास जारी। चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के उमूर का जायजा। मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। चारों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरीज, वज़राए दाखिला, वज़ीर दिफा और मुतल्लिका इदारों के हुकाम भी मौजूद। उधर खुसूसी सरमाकारी सलह कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास मौखिर कर दिया गया। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। कहा कि मुतल्लिका इदारों को मुल्क दुश्मन अनासिर की मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए करीबी राब्तों की हिदायत। कहा कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में अहम इजलास। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाबंदी के बावजूद रैलियां क्यों निकाली? PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कट गए। इस्लामाबाद, झंग, भावल नगर समेत कई शहरों में मुकदमात दर्ज। झंग में MNA शेख वकास अकरम समेत PTI के मकामी ओहदेदारान नामजद। अवाम को इश्तियाल दिलाने और रास्ता रोकने की दफात शामिल। इस्लामाबाद में दर्ज FIR में आमिर मुग़ल, शुएब शाहीन, आलमगीर खान समेत 14 अफराद नामजद। बहावलपुर में दफ़ा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जी पर PTI ओहदेदारान और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। अदालत के ऑर्डर को खत्म किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। PTI क़यादत का बानी और दीगर रहनुमाओं को रिहा करने का मुतालबा। अरकान का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी खवातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इदारे गैर कानूनी इकदाम ना करें। उमर अजूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशनर अरकान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। असद कैसर बोले कि पाकिस्तान की दुनिया में जग हंसाई हो रही है। सानहा नौमे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार बच्चों के मुकदमात जल्द सुने जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात रंग ले आई। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बाइकआउट खत्म कर दिया। अरकान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, जब तक आवाम खुशहाल नहीं, कोई GDP भी ठीक नहीं है। कर्जे का आगाज कायदे-आज़म से शुरू हुआ, फिर वक्त ऐसा आ गया कि कर्जे लेते लेते IMF के शिकंजे में फंस चुके हैं। उधर पीपल्स पार्टी के वफ़द की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा। तमाम हल तलब उमूर अफ़ाम व तफ़हीम से तय करने पर इत्तिफ़ाक़। हमारे 100 के हिसाब से लोग कल पकड़े गए हैं पंजाब में पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, फ्री इमरान खान प्रोटेस्ट करते हुए। हम इन चीज़ों को कंडेम करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज फिर कौमी असम्बली में शोर शराबा। नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर खुलकर तनकीद। बोले कि वफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है, मुल्क की मईशत बिखरी हुई है, हमें मुल्क की मईशत को संभालना होगा।
उमर अयूब ने IG पंजाब के खिलाफ भी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि दहशतगर्दी के बजाय हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुल्क भर में मुकदमे बनाकर कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बड़े लोगों को बचाने के लिए कवानीन में तरमीम की गई। मईशत की बहाली और कर्जा स्कीम कैसे उतारा जाए, मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी असम्बली में हल बता दिया। MQM रहनुमा का पाकिस्तान में मुआशी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहते हैं मुल्क का कर्जा उतारने के लिए सियासी रहनुमा 1000 अरब रुपए जमा कराएं। आज लोग यहाँ मौजूद हैं वो ऐलान करें 25% जायदादें पाकिस्तान को अतिया करते हैं। मुल्क का कर्जा उतारने के लिए नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान पहल करें। नवाज शरीफ को रायबंड महल, बानी PTI को बनी गाला और जरदारी साहब को बिलावल हाउस अतिया करने का मशवरा। IMF ने बजट तजावीज़ को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। आलमी मालियाती इदारे के हुक्काम की 28 जून को पाकिस्तान आमद का इम्कान। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक IMF की बजट मंजूरी के लिए मुल्की सियासी इत्तेफाक की तारीफ। इक़दाम को मुआशी पेशरफ्त के लिए मुस्बत करार दिया। मुतादिद अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने को सराहा। बच्चों के दूध और स्टेशनरी पर रिलीज से टैक्स वसूली में 100 अरब रुपए की कमी होगी। FPR हुकाम का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा यह इकदाम IMF की पेशगी शराइत के तहत लगाया गया। IMF ने तमाम इस्तिस्ना खत्म करने का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अनुशा रहमान बोली, हम दूध और स्टेशनरी पर टैक्स आयद करने की हिमायत नहीं करते। फारूक H नाइक ने कहा पाकिस्तान का नहीं IMF का बजट है। कमेटी ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को तजावीज़ के लिए तलब कर लिया। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज ज़हीमुर रहमान ने बिजली के बिलों को बंद करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20-20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। 30 साल हो गए, अब भी हम बिजली बहरान पर काबू नहीं पा सके। कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। बजट में आवाम पर मजीद टैक्स डाल दिए गए। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? पेशावर में रहनमाम बाबा ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम मुकम्मल। तमाम 32 फीडर्स पर बिजली बहाल। आवाम ने कई घंटे अजियत के बाद सुख का सांस लिया। तर्जमान पेस्को का कहना है रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक फीडर पर शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन का ज़बरदस्ती फीडर चालू करने पर ग्रिड में फॉल्ट आया था। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तब्दील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बादलों ने मूज़ और गर्मी का जोर तोड़ दिया। मुल्क के कई शहरों में आज फिर बारिश का इम्कान। KP, पंजाब, बालाई सिंध में आंधी और बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चित्रा, दीर, सवात, एबटाबाद और मानसहरा में बारिश मुतवक्की। मुल्तान, मरी, साहिवाल, राजनपुर, झलमगसी और दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई। कई इलाकों में आसमान से फिर आग बरसने लगी। तुरबत, मिट्टी, नवाबशाह, अटक में शदीद गर्मी। कराची में शदीद गर्मी और हब्स, समुद्री हवाएं भी बंद। आवाम के पसीने छूट गए। शहर का पारा 34 रिकॉर्ड, शिद्दत 38 महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। ठट्ठा, हैदराबाद, जैकबाबाद, सक्खर, लाड़काना, किश्मौर और घोटकी में भी बादल बरसेंगे। सिंध में अमन अमान का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास तलब कर लिया। अहम बैठक पीर को सक्खर में होगी। सक्खर और लाड़काना डिवीजन के मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती, सख्ती करूं तो दिल पर बोझ होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हफ्ते का एक दिन आवाम के लिए मुख्तस करें। अस्पतालों और स्कूलों की बाकायदगी से विजिट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास इंतज़ामी उमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा।